Good morning, student. Today we discuss class 7 civics second chapter equality, and the topic is untouchability. In previous video we discussed about equality in our society. Now today we discuss untouchability. Untouchability, first definition is there. Untouchability is an evil social practice, सामाजिक कृतियाँ of ostracing ए माइनॉरिटी. ऑस्ट्रेसिंग का मतलब होता है समाज से बाहर निकालना. ए माइनॉरिटी इंडोगेमस अंतरजातीय ग्रुप ऑफ रिगार्डिंग देम एज ए रिचुअल पॉल्यूटेड मतलब कि रीति रिवाज में से बहिष्कृत. रिचुअल पॉल्यूटेड रीति रिवाज से बहिष्कृत. जैसे आप देखेंगे बहुत सारा सामाजिक संस्कार है, शादी ब्याह, तो उसमें जो इनका जो प्रवेश है वो अवैध होता है. एंड सेग्रीगेशन मीन्स होता है पृथक करना, अलग करना. जैसे मान लीजिए मंदिरों में या किसी दूसरे जगह पे इनका प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. देम फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोशल कस्टम. हमारा जो मुख्य सामाजिक रीति है उससे इनको अलग करना, ये बात कहलाता है अनटचेबिलिटी. मैं फिर से कहना चाहूँगा, अनटचेबिलिटी इज एन इविल सोशल प्रैक्टिस ऑफ ऑस्ट्रेजिंग ए माइनॉरिटी इंडोगेमस. मतलब अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? समाज से इनको बहिष्कृत करना. किस तरह से? रिगार्डिंग टू देम जी रिचुअली पॉल्यूटेड एंड सेग्रीगेशन, पृथकीकरण का. देम फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, जो हमारा मुख्य धारा है, जो हमारा समाज है, उनसे इनको बहिष्कृत करना. दैट इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी हियर, untouchability, you would like see that? Yes. The term untouchability is commonly associated with treatment of the Dalit class in India. दलित, अगर आप देखिएगा तो दलित का जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है अनटचेबल पीपुल के लिए. दलित का मतलब ही अनटचेबल पीपुल. अनटचेबिलिटी हैज़ बीन मेड इलीगल इन पोस्ट इंडिपेंडेंस. मतलब क्या हो? आज़ादी से पहले जो था वो इलीगल माना गया. लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि अभी भी जो ये कृति है वो अभी भी समाज में जो है वो देखने को मिलता है. प्रिजुडाइसिस मतलब क्या हो गया कि ये जो कृति हैं वो अभी भी आपको समाज में देखने को मिलेगा, अनटचेबिलिटी. उसके बाद अब आइए आगे आते हैं और देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करेंगे तो आप देखिए कि इन 1999 ए पी साईनाथ एंड इंडियन जर्नलिस्ट who wrote a series of news report describing untouchability and caste discrimination. मतलब ये जो पत्रकार थे उन्होंने 1990 में कुछ रिपोर्ट जारी किया जिससे आपको पता चलेगा कि ये अनटचेबिलिटी जो है वो किस फॉर्म में अपने समाज में है. देखिए, इन टी स्टॉल कप्स आर केप्ट सेपरेटली. मतलब चाय के दुकान पे आप देखिएगा कि दो तरह के ग्रुप में कप रखे रहेंगे, एक जनरल के लिए इधर और एक अनटचेबल पीपुल के लिए. बार्बर रिफ्यूज टू सर्व दलित क्लाइंट. बार्बर जो है वो दलित क्लाइंट का बाल दाढ़ी ये सब नहीं बनाएंगे. दलित स्टूडेंट वेयर मेड टू सिट सेपरेटली इन क्लासरूम. दलित स्टूडेंट जो होंगे वो अलग क्लास में बैठेंगे, अलग ग्रुप में बैठेंगे, ग्रुप में क्लास में. जनरल सभी बच्चों के साथ नहीं बैठेंगे. और आप देखिए दलित ग्रूम्स, जो दलित दूल्हा होगा वो उसको ये अलाउ नहीं है कि वो जो है वो घोड़ी पे चढ़े. सामाजिक मतलब कि शादी समारोह में उसको ये अलाउड नहीं था वो घोड़ी पे चढ़ेगा. जबकि आप जानते हैं जनरली दूल्हा जो है वो घोड़ी पे चढ़ के शादी करने के लिए जाता है, तो ये अलाउड नहीं है दलित ग्रूम्स के लिए. तो ये समाज में देखने को मिला. ये 1990 में पी साईनाथ के द्वारा ये सर्वे किया गया, तो ये बात उनको
मालूम हुआ, उनको पता चला। और इससे क्या हुआ, वो ये दिखाना चाहते थे कि कॉमन लोगों को कि इस तरह की बात है, और सोशल प्रॉब्लम और इसका प्रभाव किसको, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन जो समाज में पीछे रह गए हैं, दैट इज कॉल्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। आप पढ़े होंगे, इससे पहले मैंने बताया कि द गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग कंसर्ट इफर्ट्स। गवर्नमेंट इस बात को जानते थे और उन्होंने कुछ सकारात्मक कदम उठाए ट्राइबल पीपुल के लिए, कुछ ऐसे कानून बनाए, सेफगार्ड सुरक्षात्मक उपाय, किसके लिए, इन ट्राइबल्स के लिए, इन अनटचेबल पीपुल के लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपुल के लिए। क्या क्या रक्षात्मक उपाय उन्होंने उपाय किए वो देखिए। पहला, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा 50% शेड्यूल्ड कास्ट को, 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब को एंड 20% फॉर ओबीसी। इससे क्या होगा, कम से कम इससे समाज में ये लोग आगे उठ करके आएंगे, ये सोच करके सरकार ने काम किया। उसके बाद देखिए, लोकसभा और अदर जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है जैसे राज्य में, पंचायत में, इस सब के लिए जो कुछ सीट जो है वो रिजर्व किया इनके लिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आईआईटी, मेडिकल, आईबीएम, इस सब में क्या हुआ, कुछ सीट जो है वो रिजर्व किया गया दलित स्टूडेंट के लिए। प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स, मतलब क्या होता है, ग्रांट्स मतलब क्या होता है, जो दिया जाता है, जैसे कि पैसा वगैरह, ग्रांट्स, अनुदान, एंड किसको, तो स्कॉलरशिप के रूप में इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और उसके बाद क्या हुआ, लॉन्चिंग ए वोकेशनल ट्रेनिंग इन ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया के बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो सकारात्मक, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर चलाना हो गया, कुछ लेबोरेटरी का काम हो गया, स्किल वर्क, ये सब का ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा। ये सब बात इसमें बताएगी। अब क्या होता है कि अनटचेबिलिटी का, फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि अनटचेबिलिटी जो है तो वो इक्वालिटी को प्रोवाइड नहीं करता है, ये हमारे डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। सरकार ने कुछ रक्षात्मक उपाय अपनाए हैं कि समाज में जो है वो अनटचेबिलिटी ना हो। ये देखने को आश्चर्य लगेगा कि आज़ादी के समय में ही, आज़ादी से पहले इस पर रोक लगाया गया था, लेकिन अभी भी समाज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो these are called forms of untouchability and step taken by government. In previous video we discuss rule of law. Okay, thank you very much.